पद्म पुराण में एक कथा आती है कि नरोत्तम ब्राह्मण था, तप करता था, और सुबह जब नदी में नहा के आता ना, धोती को निचोड़ के ऐसा करके ऊपर छोड़ देता, आकाश में अद्दर धोती उसकी सूखती रहती, सूख कर नीचे आती थी, यूं यूं रख देता, छोड़ देता, रस्सी वस्सी नहीं, ऐसे ही छोड़ देता नरोत्तम ब्राह्मण, और धोती ऊपर सूखती रहती, सूख जाती फिर नीचे आ जाती, वो ले लेता। उसको लगा कि कैसी मेरी तपस्या है, और तपस्या थी भी। एक दिन कोई चिड़िया ऊपर से जा रही थी तो उसने बीट कर दी नरोत्तम के ऊपर, तो उसने गुस्से से देखा तो चिड़िया मर गई, गिर गई चिड़िया, तो उसकी धोती भी गिर गई, गीली, सूख कर नहीं, गीली गिर गई। उसको लगा कि गीली धोती मेरी आज सूखे बिना गिर गई। आकाशवाणी हुई कि बड़ा तुझे तपस्या का घमंड है, पर आज तेरी तपस्या नष्ट हो गई। ऐसी काहे की तपस्या? तपस्या देखना है किसको कहते हैं तो जाओ, सुभा नाम की एक पतिव्रता स्त्री है, देखो उसकी तपस्या कैसी है, जाओ वो बताएगी तप किसको कहते हैं। तो उनको हुआ कि सुभा कहाँ रहती है, तो कहीं से एक ब्राह्मण आ गया, बोले चलो मैं बताऊं सुभा कहाँ रहती है। बोले चलो बताओ। सुभा के घर पहुंचे तो वो अपने पति की सेवा में लगी हुई थी। वो कहती है कि अच्छा, वो चिड़िया ने बीट कर दी, फिर वो जल गई थी तुम्हारे गुस्से से, धोती गिर गई गीली, वो पूछने आए हो ना तप किसको कहते हैं, पर मैं देखो मेरे पति की सेवा में हूँ, आपको अगर जानना है तप किसे कहते हैं तो आप एक काम करो, यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे तो मूक चांडाल रहता है एक, मूक, उसको जाकर पूछो, वो बताएगा तप किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं। तो उसको हुआ कि अब मूक चांडाल कौन, कहां रहता है, तो वही ब्राह्मण आ गया कि चलो मैं दिखा देता हूं, चलो मैं बता देता हूं। मूक चांडाल के यहां गए तो देखा वो अपने मां बाप की सेवा कर रहा था, और कहा कि मैं मेरे पिता माता की सेवा में हूं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको अगर जानना है कि वो चिड़िया गिर गई और धोती तुम्हारी गीली ही गिर गई, तब किसको कहते हैं, ये अगर तुमको जानना है तो यहां से आगे जाओ, तुलाधार नाम का एक व्यापारी है, दुकान पे धंधा करता है, उसको पूछो वो बता देगा, मैं मेरे माँ बाप की सेवा में हूं। तो वो उधर जाने लगा कि व्यापारी, वो मेरे मन की बात जानकर बता देगा सब। वो तुलाधार व्यापारी कहां है, ये पुराण की कथा है। तो वही ब्राह्मण आया, बोले मैं बता देता हूं चलो। बोले तुम सबको जानते हो क्या, कौन हो तुम? तो ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा हृदय अशुद्ध है, तुम मेरे को नहीं जान पाओगे मैं कौन हूं, चलो मैं तुमको तुलाधार व्यापारी की दुकान दिखा देता हूं। तो गए, देखा कि वो व्यापारी अपना दुकान पे जैसे करते हैं दुकानदार ऐसा कर रहा है। तो इसको देख कर कहा, अच्छा नरोत्तम जी, वो धोती गिर गई, चिड़िया जल गई, तपस्या पूछने आए हो ना, अच्छा तो अभी मैं तो देखो व्यस्त हूं काम में, इनको कैसे मना करूं कि रुको, तो आप एक काम करो, यहां से थोड़ा आगे जाओ तो एक अद्रोक सज्जन रहता है, बड़ा तपस्वी आदमी, उसको जाकर पूछो वो बता देगा। बोले कमाल है, ये भी मेरे मन की बात जान गया, वो बताएगा मेरे को। अब वो कहां रहता है, तो वही ब्राह्मण आया, चलो मैं दिखा देता हूं। बोले तुम सबके घर जानते हो? बोले मैं सबका घर जानता हूं, चलो। ले गए, तो उसकी भी एक कथा बताई, मैं विस्तार में न जाऊं। उसने भी कहा कि मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूं, मेरा नियम चल रहा है ध्यान का और साधना का, नियम मेरा काफी लंबा चलेगा, आप यहां से आगे जाओ, विष्णुदास ब्राह्मण रहते हैं, वो बता देंगे। वो वहां गए तो देखा कि विष्णुदास ब्राह्मण जहां भजन कर रहे थे, जप तप कर रहे थे, सामने जो मूर्ति थी भगवान की, वो मूर्ति की जगह पर कभी वो ब्राह्मण दिखे जो सबका रास्ता दिखा रहे थे, कभी ब्राह्मण दिखे, कभी भगवान की मूर्ति दिखे। नरोत्तम आखिर तपस्या तो की थी ना, समझ गए कि ये ब्राह्मण के रूप में ईश्वर है, पैर पकड़ लिए। भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि नरोत्तम, केवल कोरे तप को तप मत मानो, घर में देखो कैसे रहना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि ऐसा अपना जीवन बनाए, अनुकूल होकर चले, सबको सुविधा मिले, सबको सुख मिले। वो मूक चांडाल देखना, उसकी ऊंची गति होगी, माँ बाप की सेवा कर रहा है, वो पत्नी अपने पति की सेवा कर रही है, वो व्यापारी ठीक से व्यापार कर रहा है, बेईमानी नहीं कर रहा, उचित मुनाफा लेता है, अनुचित नहीं। ऐसा ऐसा व्यक्ति घर में रहकर भी तपस्वी जीवन जी रहा है,
परंतु ध्यान देना। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बोले कि हाँ बस अपना कर्तव्य कर्म कुशलता से करो, भक्ति की और दीक्षा की और गुरु से मंत्र लेने की क्या जरूरत है। तो कर्ण भी ऐसा ही बोलता था। भगवान ने कहा कि तू दुर्योधन की दोस्ती छोड़ दे, तो कर्ण ने कहा कि मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह से करता हूं, मुझे भक्ति की और इसकी कोई जरूरत नहीं है। भगवान की बात नहीं मानी तो परिणाम विनाश आया। तो अपना कर्म कुशलता से करना चाहिए, परंतु सच्चे जीवन की तरफ भी आंख उठानी चाहिए और निश्चित समझें कि जीवन में शुभ को करने में अगर देर की तो चूक जाएंगे और अशुभ को करने में जल्दी की तो चूक जाएंगे। सावधान। शुभ को करने में देर न करना और अशुभ को करने में जल्दी न करना। सुखी जीवन का राज यही है कि अशुभ को करते समय रुकें और शुभ को करते समय देर ना करें। और अगर कोई शुभ विचार मन में आए तो तत्क्षण क्रियान्वित कर दें, तुरंत। समाज सेवा का, परोपकार का, राष्ट्र सेवा का तुरंत कर दें। आत्मज्ञ गुरु जो होते हैं ना, उनके दिल में सबकी भलाई की कामना होती है, तो उनके प्रति जो आस्था श्रद्धा रखते हैं ना, सचमुच वो ऊंचे उठ जाते हैं। तो फिर से मैं प्रार्थना करूं, मौत का फासला ज़्यादा लंबा नहीं है। जो शुभ को ठहराए रखेगा तो उसे कोई उपलब्धि नहीं होगी। शुभ कल पर छोड़ेगा तो मानो हमेशा के लिए वो शुभ को छोड़ रहा है। कर्तव्य कर्म कुशलता से करो, परंतु ये अच्छी बात है, कोई गुण होना अच्छी बात है, पर गुणों के आधार की भक्ति होना ये और भी अच्छी बात है। गुणों के आधार की ईश्वर की भक्ति ये और भी अच्छी बात है। रूखे नहीं बनना, शुष्क नहीं बनना, प्रेमी भक्त बनना। भगीरथ राजा की बात मैंने बताई, कितने महान थे। गंगा को धरती पर लाने का काम भगीरथ राजा ने किया, पर फिर भी गुरु त्रितल ऋषि के आश्रम में जाते थे, सत्संग सुनते थे। सदा सत्संग में जो आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। मिलेगी नहीं शांति उनको कभी भी जो परमात्मा को भुलाते रहेंगे। उनको शांति नहीं मिलेगी। वीणा खरीद लेने से वीणा बजाना नहीं आ जाता है। उसी प्रकार जन्म मिल गया तो जीवन जीना नहीं आता। वो तो सदगुरु के चरणों में बैठो तो जीवन जीने की कला मिलती है। इसलिए गुरुवाणी में आया है, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाओ सुख घनेरे। घनेरे सुख पाओगे, गुरुमुख बनो, मनमुख नहीं। जन्म तो मिला है, और देखो जन्म मिला है तो मृत्यु भी आ जाएगी। एक जन्म मां बाप से मिला है ये, और मां बाप से जन्म मिला है तो देखा जाए तो एक नई मृत्यु का आगमन है। ये एक और चक्कर है जिसके अंत में मृत्यु आएगी, परंतु एक जन्म और है जो सदगुरु से मिलता है। जब दीक्षा मिलती है, दीक्षा को पाकर व्यक्ति द्विज हो जाता है। और ध्यान रखना, ये जन्म प्रत्येक को स्वयं में देना जरूरी है। फिर क्या होगा पता है? ऐसी दीक्षा मिल जाएगी, दिशा मिल जाएगी, तो पत्तों में पत्ते नहीं दिखते, अपितु उन पत्तों में जो प्राण है उसका दर्शन होने लगेगा। सुख दुख के प्रति उपेक्षा होने लगेगी, मान अपमान के प्रति उपेक्षा होने लगेगी। अनुकूलता प्रतिकूलता वो परिस्थिति लगेगी, जीवन नहीं। ऐसा ऊंचा जीवन हो जाएगा। शरीर ही नहीं दिखेगा किसी का, शरीर ही और भगवान की एकता की तरफ आंख उठने लगेगी। फिर किसी के प्रति फिजिकली अट्रैक्शन नहीं रहेगा। ये ऊंचाई प्राप्त होगी। स्वयं में जितनी गहराई, बाह्य जीवन में उतनी ऊंचाई। जैसे वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी, उतना वृक्ष ऊंचा आसमान को उठता है। उसी प्रकार अपने में जितनी गहराई होगी, साधना की, ध्यान की, भक्ति की, जप की, परोपकार की, उतनी बाह्य जीवन में ऊंचाई प्राप्त होगी। जरूरी है, नहीं तो जीवन तो बीता चला जा रहा है। कब सुबह होती है, कब शाम होती है, पता ही नहीं चलता। इसलिए जितना हो सके जल्दी से हम लग जाएं। रुचि होनी चाहिए। लोग बोलते हैं मेरी तो फिल्म देखने की रुचि है। कई विद्यार्थी तो अपनी नोटबुक में लिखते माय फेवरेट हीरो, माय फेवरेट आइटम बर्गर, माय फेवरेट हीरो फलाना। हद है और आश्चर्य है।
मीरा की तरह बोलते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, जाके शीस मोर मुकुट मेरो पति सोई रे। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई रे, साधु संग बैठ बैठ प्रेम बेली बोई रे। अब तो बेली फैल गई आनंद होई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे। स्वामी शरणानंद जी बोलते थे। स्वामी शरणानंद जी वो ब्रह्मलीन हो गए, महात्मा गांधी जिनको सुनने जाते थे। स्वामी रामसुखदास जी महाराज जिनको सुनने जाते थे और उनका बड़ा आदर करते थे, स्वामी शरणानंद जी, वो बोलते थे कि साधक को, जिसको आध्यात्मिक उन्नति करनी हो, उसको 3 बातें याद रखनी चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बातें अंदर समझने की, ऐसा नहीं घर जाके बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे रोटी न खपे, मुझे कपड़ा न खपन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ये बातें अंदर समझने की है ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी शांत बैठकर सोचना, मेरा कुछ नहीं है। और तीसरी बात, मेरा संबंध ईश्वर से है बस। गुरुवाणी में इस बात को अपने ढंग से कहा गया है। एक भक्ति भगवान नानक साची मानो, जिह प्राणी के नहीं मानी, नानक मानो ताहि तनु। जैसे सूकर स्वान, जैसे सुअर और कुत्ते का शरीर है, ऐसे उनका शरीर है जिनके दिल में भक्ति नहीं है। सुअर और कुत्ते का शरीर है। बोलो, ये गुरुवाणी का वचन है, आप पढ़ो, मैंने तो पाठ किया है। अहमदाबाद आश्रम में मेरे कमरे में गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है। मुझे बड़ा आदर है। और सिखों की गुरु भक्ति कोई सीखे तो सिखों से सीखे। शादी होती है तो गुरु ग्रंथ साहिब के फेरे फिरते हैं सिख लोग। नया घर बनाते हैं या खरीदते हैं नया मकान, तो सिर पे गुरु ग्रंथ साहिब रखकर प्रवेश करते हैं कि हमारे घर में गुरु आ गए। कैसी गुरु भक्ति, स्वर्ण मंदिर बना दिया, कैसी बढ़िया बात है। कोई बुजुर्ग आदमी अगर जीवन के अंतिम दिन में हो, शरीर छोड़ने की तैयारी में हो, तो उनके आगे बैठकर गीता जी का 8वां अध्याय पढ़ो तो उसको बहुत लाभ होता है, उसकी बहुत ऊंची गति होती है। आपने बहुत बड़ी सेवा कर दी किसी ऐसे व्यक्ति जो शरीर छोड़ने के उसमें है, अंतकाल है। 8वां अध्याय आप पढ़ो, मेरी प्रार्थना है। और कोई गुजर गया तो उनके लिए हर अमावस्या को अगर गीता के 7वें अध्याय का थोड़ा पाठ हम कर लें, एक लोटा जल भर के रखें, 7वें अध्याय का पाठ करें, भगवत गीता का पाठ पूरा हो जाए तो लोटा जल सूर्य के सामने ले जाएं और कहें कि सूर्य नारायण, यमराज आपके पुत्र हैं और यमराज मृत्यु के देवता हैं। हमारे अमुक दादा पिता जो वो गुजर गए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले और मुक्ति मिले, उनके लिए ही आज के गीता पाठ का पुण्य हम अर्पण कर रहे हैं। सूर्य को जल चढ़ा दें। पितृगण बहुत राजी होंगे, बहुत राजी होंगे इस छोटे से प्रयोग से। वो आपको आशीर्वाद देंगे और आपके घर में अच्छी आत्मा जन्म लेकर आएगी, समृद्धि बढ़ेगी। अमावस्या कोई करने में क्या जाएगा। भगवान नाम, चलते चलते जा रहे हैं, थोड़ा नाम जप कर लिया, मन में क्या बिगड़ जाएगा। कि राम जी की वानर सेना जब समुद्र पर पुल बना रही थी, पत्थरों पर राम नाम लिखकर, तो रावण के गुप्तचरों ने रावण तक बात पहुंचाई कि ऐसे ऐसे पुल बनाया जा रहा है। तो मंदोदरी ने कहा, पतिदेव जिसके नाम में इतनी शक्ति तो उस राम में कितनी शक्ति, मेरी मानो तो सीता जी को लौटा दो, माफी मांग लो, नहीं तो मारे जाओगे। पर रावण माना नहीं, बोले मंदोदरी मेरे नाम में कितनी शक्ति है, चल मैं तुझे दिखाता हूं। मंदोदरी को ले गया समुद्र किनारे। रावण ने एक बड़ा पत्थर मंगवाया, पत्थर पर रावण लिखवाया, ऊंचा उठाया, पानी में डाला तो रावण लिखा हुआ पत्थर तैरने लग गया। रावण के चमचे तो राजी हो गए, मंदोदरी को बात गले नहीं उतरी। रात को पूछा कि सच बताओ मामला क्या है। राम नाम से पत्थर तैरे पर रावण लिखने से पत्थर तैर गए, ये बात मेरी समझ में नहीं आती, ये कैसे। तो रावण ने कहा, मंदोदरी सच बताऊं। बोले हाँ। तू नाराज नहीं होना। बोले नहीं, आप सच बताओ। रावण ने कहा, सच्ची बात तो ये मंदोदरी के पत्थर पर रावण लिखकर मैंने उसको ऊंचा उठाया तो पानी में डालने से पहले उसको कहा था, तुझे राम की सौगंध है, डूबना मत। मैंने उसको राम की सौगंध दी थी इसलिए नहीं डूबा। ये तो श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। रावण भी अंतर मन में तो राम जी के नाम की महिमा जानता था, पर आजकल के तो कई लोग रावण से भी गए बीते। बोले माला घुमाने से क्या फायदा, क्या फायदा। बापू जी का सत्संग था नांदेड़ में,
यहाँ बैठे हैं विधायक रीवा के राजेंद्र जी शुक्ला, महापौर साहब भी बैठे हैं वीरेंद्र जी। देखो, महापौर का पद है, विधायक साहब का पद है, परंतु फिर भी कितनी नम्रता से बैठे हैं। बापूजी आए उसके पहले आकर बैठ गए। मेरी तो शुभकामना है ऐसे विधायक और ऐसे महापौर भगवान करे और ऊंचे पद पर पहुंचे, ताकि समाज को ऐसे सत्संगी विधायक और महापौर मिलेंगे, समाज में अच्छाई बढ़ेगी, समाज में पुण्याई बढ़ेगी, पवित्रता बढ़ेगी। ऐसे सज्जन विधायक होंगे, ऐसे सज्जन महापौर होंगे। कितनी देर से आकर बैठे। झुकता है वो जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। जो अकड़ता है उसको यमराज जल्दी पकड़ता है कि तू कहां जाता है, चल। ये इनकी नम्रता है, और आप सबके हृदय में भी भक्ति भावना है जो आप यहां आकर बैठे हैं इतनी श्रद्धा से। तो मैं बात बताना चाहता था, नांदेड़ में वहां की विधायक अभी हैं, अनुसुया खेड़कर नाम है उनका, नांदेड़ में। तो सत्संग था ना, तो वो आई थी, 3 दिन रोज आती रही, दीक्षा भी ले ली। फिर उसने बताया कि मैं पिछली बार जब नांदेड़ में सत्संग था आई थी, और बापूजी ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तू विधायक के पद पर पहुंचेगी और समाज की सेवा करना। बापू ने आशीर्वाद दिया था और मैं आज उनके आशीर्वाद से इस पद पे हूँ, इसलिए अब दीक्षा लेने भी आई हूँ। और नांदेड़ में वो दीक्षा लेकर के वो गई। बापूजी दीक्षा में, मैंने कहा था, कोई संप्रदाय चलाने का मंत्र नहीं देते हैं। बापूजी तो भगवान नाम देते हैं, भगवान का नाम दीक्षा में देते हैं कि वो जप करो, और भगवान का नाम जप करो तो भला ही भला है। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, नाम एक प्यारा है, जीवन सहारा है। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। पूज्य बापूजी कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं। मैं एक प्रार्थना तब तक आप सभी के चरणों में कर दूं कि संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की शुरुआत की तो उसके पहले 9 की वंदना की है, 9 की वंदना की है। उन 9 की वंदना में सबसे पहले सरस्वती जी की और गणेश जी की वंदना की है। फिर तुलसीदास जी ने वंदना की शिव जी और पार्वती जी की, 4 हो गई। 5वें स्थान पर गुरु की वंदना की, 6ठे स्थान पर वाल्मीकि जी, 7वें स्थान पर हनुमान जी की, फिर 8वें और 9वें स्थान पर सीता जी और राम जी की वंदना की। 9 हो गए ना। गणेश जी, सरस्वती जी, शिव जी, पार्वती जी, गुरुदेव, वाल्मीकि जी, हनुमान जी, सीता जी और राम जी, 9 की वंदना हो गई। तो अब आप ध्यान दो, इन 9 की वंदना में तुलसीदास जी ने 5वें स्थान पर गुरु की वंदना की। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। 5वें स्थान पर गुरु की वंदना। 4 एक तरफ, 4 एक तरफ, बीच में गुरु। जैसे कोई विशिष्ट व्यक्ति होता है तो लोग उनको घेर कर बैठते हैं ना, ऐसे ही तुलसीदास जी ने मानो संकेत किया है कि सदगुरु विशिष्ट हैं। 4 इस तरफ, 4 उस तरफ, माने जिसके जीवन में केंद्र में सदगुरु देव होंगे उनको इन सभी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाएगा। गणेश जी का, सरस्वती माता का, शिव जी का, पार्वती जी का, हनुमान जी का, सीता जी का, राम जी का, इन सब का आशीर्वाद उसको मिलेगा जो केंद्र में गुरु को रखेगा। मैं आज दोपहर को यहाँ से जा रहा था, कुछ भाई, कुछ बहनें, कुछ बच्चियाँ कितना भक्ति भाव से कुछ प्रश्न पूछ रही थी, तो मैंने उनके उत्तर भी उनको दिए थे। मेरे को लगा कि छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, इनकी कैसी भक्ति है। सचमुच मुझे तो लगता है कि रीवा में भले आए हैं सत्संग के लिए पहली बार, पर मैं तो आप सबकी भावना देखकर बापूजी को मनी मन प्रार्थना करता हूँ कि बापूजी रीवा में बार बार आए। मुझे सचमुच रीवा वालों की सत्संग की भावना, भाइयों की, बहनों की सत्संग के प्रति रुचि, प्रेम बहुत ही बहुत अच्छा लगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस रीवा की धरती पर आकर, और रीवा की समिति वालों ने भी बहुत अच्छी तरह अपनी सेवाएं दी। पंडाल वालों ने पंडाल में सेवाएं दी, भोजनशाला वालों ने भोजनशाला में सेवाएं दी। सचमुच सबकी सेवा और सबका उत्साह सराहनीय है। मैं चाहूँगा कि बार बार गुरुदेव के चरण, इस पुण्यमयी विंध्य धरती, मैं फिर से कभी विस्तार से अगली बार आऊँगा तो इस विंध्य क्षेत्र की महिमा आपको बताऊँगा।
सुबह तो दोपहर को बताई थी इस विंध्य भूमि की महिमा कि विंध्याचल देव ने कैसे अपने गुरु अगस्त ऋषि की आज्ञा पाली थी और गुरु की आज्ञा में दृढ़ रहे तो भगवान राम इस विंध्य क्षेत्र में आ गए थे। यह आपका विंध्य क्षेत्र बड़ा पवित्र क्षेत्र है। इस विंध्य की धरती पर भगवान राम भी पधारे थे, राम जी के साथ सीता जी भी पधारी थी और लक्ष्मण जी भी पधारे थे। तो आज बापू जी पधारे हैं और बापू के आशीर्वाद से विंध्यवासियों के हृदय में राम जी माना ज्ञान, सीता माना भक्ति, लक्ष्मण माना वैराग्य, इन तीनों का प्रवेश इस विंध्य की धरती पर रहने वालों के हृदय में हो रहा है। मानो आपके हृदय में राम, सीता और लक्ष्मण का पदार्पण हो रहा है। कभी त्रेता युग में यहां राम जी पधारे थे विंध्य की धरा पर, तो आज कलयुग में आपके हृदय की धरा पर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का प्रवेश हो रहा है। ये भगवान की कृपा है, तभी हो रहा है।